हेलो दोस्तों, आइए आज एक ऐसी कमाल की चर्चा शुरू करते हैं जहां हम रोजमर्रा की छोटी मोटी उलझनों से बाहर निकलकर 10x नहीं बल्कि सीधा 100x ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। ये चर्चा हमारी अपनी सोच की उन दीवारों को तोड़ने के बारे में है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस बात पर जरा गौर किया जाए, क्या हम सच में उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना हम सोचते हैं? इंसान अक्सर अपनी ही सोच के एक छोटे से दायरे में कैद होकर रह जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस इतना ही मुमकिन है, लेकिन सच कहूं तो इस लिमिट को बिल्कुल तोला जा सकता है। और आज हम यही डिकोड करेंगे कि ये आखिर कैसे होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे हमारी सोच के लिमिट से, फिर बात करेंगे सही सवाल पूछने की कला पर, उसके बाद डेली और परमानेंट प्रॉब्लम्स का फर्क समझेंगे, टीम की सोच को कैसे बड़ा किया जाए ये देखेंगे, और फाइनली फ्री शॉप की एक जबरदस्त केस स्टडी के थ्रू ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी सोच की लिमिट्स की, उन हदों की जो जाने अनजाने में ही हमारे लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती हैं। देखिए, एक मीडियोकर यानी आम सोच वाले दिमाग और एक इंटेलिजेंट दिमाग में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक आम दिमाग को लगता है कि उसके पास हर चीज का रटा रटाया जवाब है, वो अपने ओपिनियन पर बिल्कुल रिजिड होता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट माइंड, वो शांत होता है, हम्बल होता है। सबसे जरूरी बात, वो नए और मुश्किल सवाल पूछने से घबराता नहीं है, बल्कि उन सवालों से पैदा होने वाली बेचैनी को खुशी खुशी गले लगाता है। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है कि आखिर सही सवाल पूछे कैसे जाएं, क्योंकि गलत लोगों से गलत सवाल पूछकर अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। सच तो यह है कि लाइफ में सिर्फ 3 ही बड़े गोल्स हैं जो हमारे सही सवालों के हकदार हैं: हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और हमारे रिलेशनशिप्स। अगर हमारे सवाल इन 3 पिलर्स को बेहतर नहीं बना रहे हैं और सिर्फ गॉसिप या दूसरों में कमियां निकालने तक सीमित है, तो यकीन मानिए वो एकदम गलत सवाल हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं और बिजनेस की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? रोज रोज की आग बुझाना। बहुत से लोग बस टेम्पररी प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं, जैसे आज धागा खत्म हो गया या आज माल नहीं आया। ये रोज की चिकचिक है। इसके बजाय एक परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो खुद ब खुद चले, जो किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट ना हो। जब तक रोज की इन छोटी मोटी परेशानियों से ध्यान नहीं हटेगा, तब तक बड़े सिस्टम्स कभी नहीं बन पाएंगे। अब मान लीजिए लीडर ने तो अपनी सोच बड़ी कर ली, लेकिन टीम का क्या? अक्सर एक लीडर का विजन और टीम की रियलिटी आपस में मैच नहीं करते। इसे एक रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स बिजनेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीम थी और उनका दिमाग सिर्फ एक ही नंबर पे आके अटक गया था, 300। उन्हें लगने लगा था कि दिन में 300 ऑर्डर्स प्रोसेस करना ही उनकी आखिरी लिमिट है। उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन बिजनेस के लीडर को अच्छे से पता था कि टीम की कैपेसिटी इससे कहीं ज्यादा है। अब सिर्फ ऑर्डर देने या चिल्लाने से तो बात बनने वाली थी ना। तो दिमाग के इस गैप को भरने के लिए लीडर ने इंसेंटिव्स और प्रॉफिट शेयरिंग का एक शानदार तरीका निकाला। लीडर ने सीधा 2000 ऑर्डर्स पर डे का एक बड़ा सा विजुअल चार्ट बनाया और उसे सीधे 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी वाले बोनस के साथ जोड़ दिया। और पता है क्या हुआ? जादू! जो टीम 300 पर अटकी थी, उनकी मेंटल लिमिट्स एक पल में टूट गईं। उनकी सोच एक्सपैंड होकर सीधे 2000 ऑर्डर्स तक पहुंच गई और वो खुद ब खुद इसे अचीव करने के नए तरीके ढूंढने लगे। और अब आती है इस एक्सप्लेनर की सबसे मजेदार और माइंड ब्लोइंग केस स्टडी, रिटेल बिजनेस की रियलिटी को पूरी तरह से बदल देने वाली द फ्री शॉप। जरा सोचिए, एक कपड़े की दुकान है, उसका किराया 25,000 रुपए है और मालिक का प्रॉफिट महीने का मुश्किल से 35-40 हजार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो दुकान एक ऐसे मॉल में थी जहां लोग सिर्फ और सिर्फ मोल भाव यानी भारी बार्गेनिंग करने आते थे। वहां फिक्स्ड प्राइस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल था। बेचारा मालिक हर रोज ग्राहकों की इस फितरत से लड़ लड़ कर परेशान हो चुका था। तो ऐसे में क्या किया जाए? बहस करने या फेक डिस्काउंट देने के बजाय उस मालिक को एक बहुत ही अजीब और नामुमकिन से दिखने वाले सवाल के साथ ठहरने की जरूरत थी। ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर्स को जो चाहिए वो उन्हें बिल्कुल मुफ्त में दे दिया जाए? सवाल अजीब था, पर इस एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या हुआ। सबसे पहले कस्टमर से लड़ना बंद किया गया। इस बात को माना गया कि लोगों को फ्री चीजें अट्रैक्ट करती हैं।
दुकान में एक मस्त गेमिफाइड स्पिन व्हील यानी घूमने वाला पहिया लगाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक बढ़िया सा सेल्फी स्टेशन बना दिया गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट था। पेमेंट करने से पहले कस्टमर एक पहिया घुमाता है जिसमें 50-50 चांस होता है। आधा पहिया लाल रंग का है और आधा हरा। अगर लाल आया तो सीधा 50% का डिस्काउंट और अगर हरा आ गया तो कपड़े पूरे 100% मुफ्त, एब्सोल्युटली फ्री। अब अगर इसके पीछे का बेसिक मैथ्स देखा जाए तो ये ऑन एवरेज हर सेल पे 75% का फ्लैट डिस्काउंट बनता है। मजेदार बात तो ये है कि इतनी झिकझिक और मोलभाव के बाद भी वो मालिक पहले भी लगभग इतना ही मार्जिन छोड़ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लड़ाई नहीं हो रही थी। इस गेमिफिकेशन के नतीजे सच में धमाकेदार रहे। दुकान के बाहर एक्साइटेड ग्राहकों की लाइन लग गई। जीतने वालों को ताज पहनाया जाता, म्यूजिक बजता, उनके अंदर एक गजब की खुशी होती थी। उस सेल्फी स्टेशन की वजह से ये बात सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई और बिना किसी ट्रेडिशनल विज्ञापन या एड्स के ऑर्गेनिक मार्केटिंग तेजी से होने लगी। और यहीं हमारा आखिरी पॉइंट आता है, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिजनेस। ये अनकन्वेंशनल मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों रहा और ये कभी फेल क्यों नहीं हो सकता? असल में बात यह है कि मुफ्त की चीजें पाने की चाहत और कुछ जीतने का थ्रिल या गैम्बलिंग वाला रोमांच, ये इंसान की फितरत का एक यूनिवर्सल हिस्सा है। स्टॉक मार्केट में ही देख लीजिए, बहुत से लोग बिना मेहनत के बड़ा रिटर्न पाने का रोमांच ढूंढते हैं। ये साबित करता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से किसी बड़े रिवॉर्ड के थ्रिल को पसंद करता है। तो इस फितरत से लड़ना छोड़ें और इसे स्मार्टली इस्तेमाल करें। कहा जाता है ना कि एक सच्चाई हजारों सालों से नहीं बदली है। इंसान के अंदर एक लालच और कुछ एक्स्ट्रा पाने की चाहत हमेशा होती है। जब किसी बिजनेस को इस ना बदलने वाली साइकोलॉजिकल हकीकत को एकदम सुरक्षित और कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो फिर ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जाते जाते इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज ऐसा कौन सा नामुमकिन सा लगने वाला सवाल है जिसके साथ ठहरकर किसी भी हकीकत को 100 गुना बेहतर बनाया जा सकता है? आसपास की सच्चाई और रियलिटी से लड़ने का वक्त अब गया। अब उसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इस दिलचस्प सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।